दोस्तों शुरू करते हैं मैक्सिमा मिनिमा विदाउट कैलकुलस सीरीज का 4th लेक्चर। इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक की सिंप्लीफाइड फॉर्म की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताने के लिए एक लेमा डेवलप करेंगे और फिर उस लेमा को यूज करेंगे बहुत सारे फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेमा से। क्या कहता है हमारा लेमा? द मिनिमम वैल्यू ऑफ x इंटू एक्स प्लस माइनस बी, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स ही है, इज b/2 के स्क्वायर का नेगेटिव। तो ये b/2 का होल स्क्वायर का नेगेटिव है, एक नेगेटिव नंबर है। अटेन्ड एट x माइनस प्लस b/2। अब यहाँ पे प्लस माइनस है और यहाँ पे माइनस प्लस है। इसका क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस बी लिया जाएगा तो उसका जो मिनिमम होगा वो x इक्वल टू माइनस b/2 पे अटेन होगा, और अगर यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस बी लिया जाएगा तो उसका जो मिनिमम है वो x इक्वल टू प्लस b/2 पर अटेन होगा। आई होप ये क्लियर है सबको। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सिंपल प्रूफ के साथ। तो प्रूफ जो कि हमने लेक्चर 3 में देखा है, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड, हम उसी का यूज करने वाले हैं। तो x इंटू एक्स प्लस माइनस बी को हम लिखने वाले हैं होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। इसमें b/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और ऐड किया है तो माइनस भी कर दिया। अब फर्स्ट 3 टर्म्स ये बन गई आपकी प्लस माइनस b/2 का होल स्क्वायर, और जो ये वाली जो टर्म आपकी बची ये बची आपकी सेम एज इट इज माइनस b/2 का होल स्क्वायर। अब ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू है बिकॉज दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये जो क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 माइनस b/2 का होल स्क्वायर। और क्या ये इक्वलिटी होल्ड करती है? इक्वलिटी होल्ड करती है। अब देखिए ये जब 0 होगा, और ये कब 0 होगा? अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस b/2 पे 0 होगा, और अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस b/2 पे 0 होगा। तो इक्वलिटी होल्ड्स एट x इक्वल टू माइनस प्लस b/2। आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस प्लस आ गया है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि x इंटू एक्स प्लस माइनस बी ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस b/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगी? प्लस माइनस b/2 पे। तो इससे साबित हो गया कि ये मिनिमम वैल्यू ही है x इंटू एक्स प्लस माइनस बी की। और अटेंड कहाँ हो रही है? तो इक्वलिटी जो है अटेंड हो रही है आपकी x इक्वल टू माइनस प्लस b/2 पे। तो अगेन प्लस कोरेस्पॉन्ड करेगा यहाँ पे माइनस को, और यहाँ का माइनस कोरेस्पॉन्ड करेगा यहाँ के प्लस को। और ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को। अब ये जो लेमा है ये बहुत ही सिंपल है प्रूव करना। इसकी एक बड़ी सिंपल सी कोरोलरी भी है, तो वो कोरोलरी हम देख लेते हैं क्या है। तो कोरोलरी है द मैक्सिमम ऑफ x इंटू बी माइनस एक्स। अब आपने पीछे वाले में देखा था x इंटू एक्स माइनस बी था या x इंटू एक्स प्लस बी था। तो x इंटू बी माइनस एक्स है यहाँ पे, तो इसकी जो है क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब इसको मल्टीप्लाई करने तो क्या आएगा? bx माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस बार b/2 का होल स्क्वायर होगी, जो कि एक पॉजिटिव नंबर होगी। पिछली बार क्या थी? माइनस b/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? b/2 का होल स्क्वायर। तो और ये इस बार अटेंड होगी किस पे? x इक्वल टू b/2 पे। तो bx माइनस एक्स स्क्वायर की जो इक्वलिटी अटेंड होगी वो x इक्वल टू b/2 पे होगी। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में अगेन तो x इंटू एक्स माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस b/2 का होल स्क्वायर। आपको पता है कि इक्वलिटी कहाँ होल्ड करती है? x इक्वल टू b/2 पे। अब अगर मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा? माइनस से मल्टीप्लाई करते ही आपका आ जाएगा माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस बी लेस और इक्वल टू b/2 का होल स्क्वायर, है ना। और ये लेस और इक्वल टू हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर की है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। अब इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगी? x इक्वल टू b/2 पर ही। अब अगर इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? माइनस एक्स प्लस बी दैट कैन बी रिटन एज b माइनस एक्स। तो इसको मैं x इंटू बी माइनस एक्स लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा आपका b/2 का होल स्क्वायर से छोटा। और इक्वलिटी फिर से कहाँ होल्ड करेगी? वही x इक्वल टू b/2 पर। अब ये इसका अपर बाउंड भी है और इक्वलिटी भी होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और इसी के साथ ये आपकी कोरोलरी प्रूव हो जाती है। तो चलिए हमने एक लेमा प्रूव किया। लेमा है x इंटू एक्स प्लस माइनस बी के लिए।
और कोरोलरी है x इंटू बी माइनस एक्स के लिए। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि x इंटू बी माइनस प्लस एक्स क्यों नहीं लिया या प्लस माइनस एक्स क्यों नहीं लिया। देखो x इंटू बी प्लस एक्स इज सेम एज x इंटू एक्स प्लस बी, जो कि इसके अंदर कवर हो गया है, क्योंकि x इंटू एक्स प्लस बी या x इंटू बी प्लस एक्स सेम ही बात है। क्लियर है? तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर। यह आपने क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला बहुत बार पढ़ा होगा, है ना, और इसका प्रूफ भी आपको पता होगा, लेकिन अब हम इस प्रूफ को इस लेमा का यूज करके करेंगे और आप देखेंगे कि काफी सिंप्लीफाइड हो जाता है प्रूफ, है ना। तो अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन हुआ, है ना। अब अगर ए पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की माइनस डी अपॉन 4a होती है, जहां पे डी इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक। और कहां अटेन होती है ये अटेन होती है x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पे। ठीक इसी तरीके से अगर a लेस देन 0 हो जाए, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव हो जाए, तो फिर ये मिनिमम नहीं रहती, फिर ये मैक्सिमम हो जाती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की, जो कि माइनस डी बाई 4a ही होती है। और फिर से अटेंड ये x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पर ही होती है। तो अब इसका प्रूफ करने के लिए हम लेमा का यूज करेंगे। अब ये देखिए बहुत सिंपल है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन हुआ। अब पहली दो टर्म से मैं ए एक्स कॉमन ले लेता हूं, तो मैंने ए एक्स कॉमन लिया तो मेरा एक्स प्लस बी बाई ए बन गया और प्लस सी बन गया। तो यूजिंग द लेमा मिनिमम ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस बी इज माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बी की जगह पे क्या है, बी बाई ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी बाई 2a का होल स्क्वायर, बी बाई 2 के स्क्वायर की जगह पे। तो अब a अगर पॉजिटिव है तो इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो a के मल्टीप्लाई करने से भी वो मिनिमम वैल्यू ही रहेगी, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव नंबर की इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं ये, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू हमने लिख दी, और ये मिनिमम ही रहेगी इस पूरे की भी, क्यों, क्योंकि a एक पॉजिटिव नंबर है, और ये हमने लेक्चर 2 में अच्छे से कवर किया है ना। तो ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको यह है कि माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे 4a स्क्वायर का a के इससे कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर बाई 4a का नेगेटिव आ गया, ये पहली टर्म को सोल्व करके। और इस टर्म को हमने 4a से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 4ac बाई 4a लिख लिया, और बीच में प्लस। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो माइनस बाहर ले लें तो ये क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि माइनस बाहर ले लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डी, तो ये आपका क्या आ गया, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस डी अपॉन 4a। और क्लियरली ये वाली इक्वलिटी कहाँ होल्ड कर रही है, ये वाली इक्वलिटी होल्ड कर रही है, ये वाली इक्वलिटी x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पर, है ना, क्योंकि इसके हाफ पर आपने देखा था ऊपर कि जब यहाँ प्लस था तो इक्वलिटी होल्ड कर रही थी नेगेटिव पे, है ना, तो यहाँ प्लस है तो इसलिए हमने यहाँ माइनस लिया है। तो अब ये इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगी, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पर। तो यहां से सिंपली प्रूव हो गया कि एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो माइनस डी बाई 4a है, और ये मिनिमम है, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब केस बी अगर हम लें जिसमें a को लेस देन 0 लिया गया है, तो फिर से वही करेंगे, a को x के साथ बाहर ले लेंगे। अब देखो x इंटू एक्स प्लस बी बाई ए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है माइनस बी बाई 2a के होल स्क्वायर से, लेकिन हम एक नेगेटिव नंबर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लेस और इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर a से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो ये आपका लेस और इक्वल टू हो गया। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू थी ये हमने लेक्चर 2 में काफ़ी अच्छे से कवर किया है। प्लीज़ अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो प्लीज़ डू विजिट द लेक्चर 2। तो a इंटू माइनस बी बाई 2a का स्क्वायर और प्लस सी, तो यहाँ पे फिर से इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इक्वलिटी माइनस बी बाई 2a पे होल्ड करेगी। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी है अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो फिर से सेम तरीके से सिंप्लीफाई करके ये आपका वही माइनस डी बन गया। तो क्लियरली जो एफ एक्स है आपका वो इससे छोटा है, क्योंकि बीच में लेस और इक्वल टू है, तो एफ एक्स आपका माइनस डी बाई 4a से छोटा है या उसके इक्वल है। और इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगी, इक्वलिटी फिर से होल्ड करेगी x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पर। तो हमने देखा कि क्वाड्रेटिक की जो मिनिमम वैल्यू होती है
वो x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पर माइनस डी अपॉन 4a होती है, और अगर a पॉजिटिव है और अगर a नेगेटिव है तो वही वैल्यू उसकी मैक्सिमम वैल्यू बन जाती है और x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पर ही होती है। और ये आप ऑलरेडी जानते हैं, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड ओपन पैराबोला होता है, और इस केस में आपका अपवर्ड ओपन पैराबोला होता है। तो यहाँ पे मिनिमम एग्जिस्ट करती है और यहाँ पे मैक्सिमम एग्जिस्ट करती है। तो चलिए अब इस थ्योरम को प्रूव करने के बाद हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो हमने एक्चुअली कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड से पहले सोल्व भी किए हैं, पर हम देखेंगे कि यहाँ पे लेमा को यूज़ करके वो थोड़ा क्विकली सॉल्व हो जाते हैं और कैलकुलेशंस उतनी नहीं करनी पड़ती। तो जो फर्स्ट है वो है आपका फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। अब ये आप जानते हैं, आपको लग रहा है वो बहुत ईजी क्वेश्चन है। हाँ ईजी है, तो लेकिन अब हम इसको लेमा कैसे यूज़ करें इसमें, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स प्लस 6/10। तो मिनिमम ऑफ इसकी मिनिमम क्या है, इसकी मिनिमम है नेगेटिव ऑफ 3 का स्क्वायर, तो -9। तो मिनिमम ऑफ एक्स -9 प्लस 10 इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसकी मिनिमम है 6/2 के स्क्वायर का नेगेटिव, और 6/2 का हुआ 3 का स्क्वायर इज 9 का नेगेटिव। और इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगी, यहाँ प्लस है तो इसके हाफ पे यानी कि -3 पे। तो आपका आंसर डायरेक्ट है। ठीक इसी तरीके से फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ विच, चलो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम और मिनिमम विच एवर एग्जिस्ट बोला है, लेकिन वो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सी एग्जिस्ट करेगी, है ना। अब x इंटू 6 माइनस एक्स के आपने ऊपर लेमा में देखा, उसकी कोरोलरी में देखा रादर, कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें पता होती है, और वो क्या होती है, वो होती है इस b का हाफ का स्क्वायर यानी कि 9। तो जो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, इसको हमने ऐसे लिखा। अब इसको ऐसे लिखने के बाद लिखो या ऐसे लिखो, मैंने दोनों ही फॉर्म में लिखा है। तो b की वैल्यू हमारी क्या है, 6 है। तो b की वैल्यू अगर 6 है तो b/2 कितना हुआ, 3। और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9। तो मैक्स आ जाएगी आपकी 1 प्लस 6/2 का स्क्वायर, और ये 9 हुआ, 9 प्लस 1 10। इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगी, इसकी इक्वलिटी b/2 पे होल्ड करती है, 6 के हाफ पे होल्ड करती है। देखो इक्वलिटी हमेशा ये जो सेकंड फैक्टर है इसकी जो जीरो है उसके हाफ पे होल्ड करती है। तो इसका जो जीरो है इस फैक्टर की वो 6 है, और 6 का हाफ 3 है, तो उस पे होल्ड करती है। ठीक है, अगर यहाँ प्लस होता तो जीरो हो जाती सेकंड फैक्टर की -6, और -6 का हाफ हो जाता -3, तो इक्वलिटी -3 पे होल्ड कर जाती है। तो याद रखने के लिए कि जो ये सेकंड फैक्टर होता है एक्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन, उसकी जो जीरो होती है उसके हाफ पे इक्वलिटी होल्ड करती है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सी, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम विच एवर एग्जिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे, वीडियो पॉज कर लीजिए अगर आपकी इच्छा है तो, और ट्राई कीजिए। तो चलिए करते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको उसी फॉर्म में लिखते हैं, f(x) इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पहली दो टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर को टी लेके या यू लेके, जो भी आप चाहो, टी इंटू टी प्लस 6 का लेमा लगाएं, तो अप्लाइंग द लेमा कि जो u इंटू यू प्लस बी की मिनिमम वैल्यू होगी वो ये होगी। अगर हम वो लेमा लगाएं तो क्या आ जाएगी, मिनिमम ऑफ f(x) इज इक्वल टू -6/2 का होल स्क्वायर प्लस 25, तो इज इक्वल टू कितना आ गया, 16। और इक्वलिटी इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ से हमें ये थोड़ा सा डाउट है, क्या ये इक्वलिटी हम इसको मिनिमम तभी बोल पाएंगे जब हम ये बता पाएं कि ये मिनिमम अटेन किस नंबर पे हो रहा है। तो इक्वलिटी होल्ड एट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3। अब मैंने जानबूझ के ये एग्जाम्पल लिया है, देखिए ऐसी जगहों पर ये आंसर गलत है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती, ये इसका लोअर बाउंड जरूर हो सकता है, मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 को सेटिस्फाई करने वाला कोई रियल नंबर नहीं है, यानी कि इक्वलिटी किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए अटेन नहीं होगी। तो इससे हमें सिर्फ इतना पता चला कि एफ एक्स की जो है वो 16 एक लोअर बाउंड है, यानी कि एफ एक्स जो है आपका 16 से ग्रेटर देन इक्वल टू तो है, लेकिन ये अटेनेबल नहीं है। तो अनअटेनेबल लोअर बाउंड
बिकॉज एक्स स्क्वायर इक्वल टू नॉट -3 फॉर एनी रियल नंबर। तो ऐसी गलती मत कीजिए। अगर कभी ऐसा हो जाता है कि इक्वलिटी होल्ड करते वक्त ऐसा कोई एक्स नहीं मिलता है, तो फिर वो या सिर्फ लोअर बाउंड या अपर बाउंड ही रह जाता है, मैक्सिमम या मिनिमम नहीं हो पाता। क्लियर है? तो हम क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं, उसको हर जगह अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, कई बार गलत करते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें तो ये डायरेक्ट है। अब इसको जरा तरीके से सॉल्व करते हैं विदाउट बीइंग इमोशनल अबाउट द लेमा। तो एक्स स्क्वायर हमें पता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो अब ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ये भी इसकी मिनिमम वैल्यू भी 0 हुई। ये भी एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही है, एक्स का स्क्वायर है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हुई। तो 0 + 0 इसकी मिनिमम वैल्यू हुई, है ना? तो आपका ये जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ गई? सिंपली 25 ही आ गई। और अब इक्वलिटी कहाँ होल्ड कर रही है? जब एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4 दोनों 0 हो जाएंगे। तो क्या ऐसी एक्स की कोई ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर दे कि एक्स की पावर 4 भी 0 हो जाए और एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाए? तो ऑब्वियसली है। तो वो वैल्यू क्या है? एक्स इक्वल टू 0। तो ये सिर्फ 25 से बड़ा ही नहीं है, यानी कि 25 इसका लोअर बाउंड ही नहीं है, ये अटेनेबल लोअर बाउंड है 0 पे। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो 16 नहीं, वो 25 है। तो 16 जो कि 25 से छोटा है, वो सिर्फ एक लोअर बाउंड है, लेकिन अटेनेबल नहीं है। मिनिमम वैल्यू उससे कहीं ऊपर 25 है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने लिया है आप लोगों के लिए। यहां पे हम फाइंड आउट करने वाले हैं इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। अब ये आप वीडियो को पॉज कीजिए और जरा इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए, और देन आई विल एक्सप्लेन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है और इसकी भी मिनिमम वैल्यू हम 1 बता सकते हैं, वो हम देखेंगे अभी। और तो इसकी मिनिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू का प्रोडक्ट पूरे की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो प्लीज़ गो टू लेक्चर 2। इस चीज़ को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है ना? ये सब नहीं चलता है। तो आपको लेक्चर 2 को प्रॉपरली देखिए, ये कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब इसको देखते हैं कैसे करें। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले फंक्शन को हम लिख सकते हैं, आपने सभी ने ये तो ऑब्जर्व कर लिया होगा, इसको लिख सकते हैं हम x+1 का होल स्क्वायर +1, और इसको लिख सकते हैं x-3 का होल स्क्वायर +1। तो x+1 का होल स्क्वायर +1 और x-3 का होल स्क्वायर +1। अब यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अब दोनों का ही जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है, तो 1 इसका मतलब लोअर बाउंड हो सकता है, लेकिन मिनिमम वैल्यू नॉट नेसेसरीली, है ना? तो अब आगे कैसे प्रोसीड करें? तो आगे प्रोसीड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको ना, इस x+1 को देखिए 1 और 3 के बीच में आपका ये माइनस, अगर मैं इसको माइनस की फॉर्म में, इसकी 0 -1 है और इसकी -0 3 है, तो उनके बीच में -3 + 1 इज 2, 2 का हाफ 1। तो 1 जो है एग्जैक्टली -1 और 3 के बीच में पॉइंट है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1 पे शिफ्ट कर रहा हूं चीज़ों को, है ना? तो 1 पे शिफ्ट करने के लिए यानी कि, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं x+1 को x-1 + 2 लिख रहा हूं, x-1 + 2 लिख रहा हूं, और ऐसे ही x-1 -2 लिख रहा हूं, क्योंकि 1 से दोनों इक्विडिस्टेंट हैं, तो यहाँ पे +2 हो गया, यहाँ पे -2 आ गया, और ये आपका +1 एज इट इज है। तो मैंने क्या किया, इस x+1 को लिख लिया x-1 + 2, और इस x को लिख लिया, x-3 को लिख लिया x-1 -2। x+1 is x-1 + 2 and x-3 is x-1 -2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस x-1 को आप जो चाहे t या u सब्सटीट्यूट कर लीजिए, तो फिर ये सिमेट्री बन जाएगी, t+2 एंड t-2 का कुछ फॉर्म बन जाएगी, तो हम a² - b² कुछ लगा पाएंगे। तो नाउ हमने वही किया कि x-1 को u सब्सटीट्यूट कर लिया। अब ये बन गया आपका u + 2 का होल स्क्वायर +1,
और वो बन गया आपका u माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 1। और जिसको अगर मैं आगे सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या बन गया, यू स्क्वायर प्लस 4u प्लस 4 प्लस 1 5 है ना। यू स्क्वायर प्लस 4u प्लस 4 यहाँ से आएगा, प्लस 1 ये तो 5 हो गया। सिमिलरली यहाँ क्या आएगा, यू स्क्वायर माइनस 4u, यू स्क्वायर माइनस 4u प्लस 4 प्लस 1, यहाँ पे भी प्लस 5 आ गया। अब देखिए यू स्क्वायर प्लस 5 दोनों में ही है, और इधर प्लस 4u है और इधर माइनस 4u है। तो यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस 5 को अगर मैं एक साथ ले लूँ तो प्लस 4u और माइनस 4u, तो ये a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो आपकी आइडेंटिटी लग गई। तो हम उस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, तो यू स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4u का होल स्क्वायर आ जाएगा, जिसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, क्योंकि यू स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर आएगा आपका ये, और 4u का स्क्वायर आएगा ये। अब इसको हम अगर हम ओपन कर दें तो आपका आ जाएगा u की पावर 4 माइनस 6u स्क्वायर प्लस 25। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे नहीं लगा सकते कि इसकी भी जीरो, इसकी भी जीरो और ये 25। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस नहीं है। ठीक है, तो फिर इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें, अब हम अपना लेमा ही यूज़ करेंगे। यू स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यू स्क्वायर माइनस 6 प्लस 25। अब इसकी मिनिमम वैल्यू, ये 6 का हाफ का स्क्वायर का नेगेटिव, तो 6 के हाफ के स्क्वायर का नेगेटिव है ना, और प्लस 25 एज इट इज, तो ये कितनी हो गई आपकी, ये आपका -9 प्लस 25 और इज इक्वल टू 16 आ गया। इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगी, अब ये इंपॉर्टेंट है। क्या हमें यू की ऐसी कोई वैल्यू मिल रही है जहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर जाए, यानी कि जिस पे ये अपनी मिनिमम वैल्यू के इक्वल हो जाए, और वो क्या होती है, जब ये इसका हाफ अगर यहाँ माइनस होता है तो इस फैक्टर की जो जीरो होती है, यानी कि जो कि 6 है, 6 का हाफ, यानी कि यू स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का हाफ, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पे। अब यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 को सेटिस्फाई करने वाले रियल नंबर है, इनफैक्ट दो रियल नंबर है, -√3 एंड +√3। तो यहाँ इक्वलिटी वाला इशू नहीं आया। तो यानी कि एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 16 है, और इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगी, u इक्वल टू ±√3 पे। अब u क्या लिया था हमने, x-1, तो x इज इक्वल टू -1 उधर जाके प्लस हो गया, 1 + -√3 पे। तो अगर ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई, क्योंकि इक्वलिटी भी होल्ड कर रही है, तो मिनिमम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 16 अटेन्ड एट x इज इक्वल टू +- 1 ± √3। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल इसी तरह का होमवर्क में देने जा रहा हूँ, तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा और खुद से सॉल्व कीजिएगा। इसका सॉल्यूशन मैं नहीं दूंगा, है ना। तो फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब इसको करते वक्त आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो ये होमवर्क है, ठीक है, हिंट दे रहा हूँ इसमें, क्वेश्चन 5 का ए पार्ट एंड क्वेश्चन 4 जो इससे पिछला क्वेश्चन था उसका सी पार्ट, ये दोनों क्वेश्चन का इसमें यूज होगा, और आंसर है इसका 25। सो प्लीज सॉल्व एंड चेक इफ यू गेट द करेक्ट आंसर, एंड इफ यू डू डोंट फॉरगेट टू कमेंट। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये यहाँ पे इस बार x और y दोनों लिए गए हैं, तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लेमा यूज़ करेंगे। देखिए एफ एक्स वाई को हम लिख सकते हैं, पहले एक्स स्क्वायर टर्म को अगर मैं देखूँ, ये दोनों एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स माइनस 4, ऐसे ही वाई स्क्वायर टर्म को वाई इंटू वाई प्लस 6। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, देखो 4/2 के स्क्वायर का नेगेटिव, तो 4/2 का स्क्वायर का नेगेटिव, इसकी मिनिमम वैल्यू है, बताइए, 6/2 के स्क्वायर का नेगेटिव। दोनों की ही मिनिमम वैल्यू है। इक्वालिटी कहाँ होल्ड करेगी, इसकी इक्वालिटी होल्ड करेगी x इक्वल टू इसके हाफ पे, इसकी 0 के हाफ पे, तो 2 पे, और इसकी इक्वालिटी होल्ड करेगी इसकी 0 के हाफ पे, यानी कि -3 पे। तो इक्वालिटी कहाँ होल्ड कर रही है, x इक्वल टू 2 पे एंड y इक्वल टू -3 पे। तो ये क्लियरली इसकी जो मिनिमम वैल्यू है आपको पता चल रहा है क्या आ गई, 2 आ गई। अटेंड कहाँ है,
x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -3 पे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आप होल स्क्वायर कंप्लीट करने के हैसल से बच जा रहे हो, बिकॉज जब आप होल स्क्वायर का कंप्लीशन आपने इस लेमा के प्रूफ में कर लिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब इसमें थोड़ा सा ये जो x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे दे एक्स वाई टर्म से एसोसिएटेड हैं एक दूसरे के साथ। अब ऐसे क्वेश्चन हमने थर्ड लेक्चर में भी देखे थे और इनको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड से किया था। तो यहाँ पे हम इसको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर ना यूज़ करके जो हमने लेमा ऊपर इंट्रोड्यूस किया है उसका यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो हम पहले x की जो टर्म्स हैं उनको सारों को रीग्रुप करेंगे। तो हमने क्या किया, ये दो टर्म ले ली x की, तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई और प्लस 5y स्क्वायर, ये हमने कर लिया। अब देखिए ये है x इंटू एक्स माइनस वाई, इसकी मिनिमम वैल्यू, हम जब इसको x की क्वाड्रेटिक एज्यूम कर रहे हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव ऑफ y बाई 2 का होल स्क्वायर। तो नेगेटिव ऑफ y बाई 2 का होल स्क्वायर इसकी जगह पे लिख दिया और ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया। अब यहाँ पे आपका एज इट इज आ गया। इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगी, x इक्वल टू, यहाँ नेगेटिव है तो y बाई 2 पे। अब ये क्वांटिटी को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो सिंप्लीफाई किया तो आपका ये आ गया, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 था, 2 से 2 4 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका नीचे 2 बचा और बाकी एज इट इज़। अब इसको आगे अगर सिंप्लीफाई करें इन दोनों टर्म को, तो 10y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या आ गया, 9y स्क्वायर बाई 2 और माइनस 18y प्लस 25। अब 2l CM भी ले लेते हैं, तो ये आपका बन जाएगा ये। अब देखो ऊपर वाली जो टर्म है उसमें हम 9y कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो अगर मैं इसमें 9y कॉमन ले लूँ तो बाहर 9/2 आ गया, तो ये आपका बन गया y इंटू वाई माइनस 4 प्लस 25। अब फिर से ये y के क्वाड्रेटिक बन गई। इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी, 4/2 के स्क्वायर का नेगेटिव, तो 4/2 के स्क्वायर का नेगेटिव और प्लस 25, ये आपका आ गया। इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगी, ये वाली y इक्वल टू 2 पे, तो x इक्वल टू y बाई 2 पे और y इक्वल टू 2 पे, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना, x इक्वल टू y बाई 2 पे। तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 आ गया आपका, क्योंकि ये क्वांटिटी आपकी सिंप्लीफाई होकर 7 आ जाएगी। एंड इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगी, y इक्वल टू 2 पे और x इक्वल टू y बाई 2 पे, तो y की वैल्यू 2 ली तो x इक्वल टू 1 पे, ये आपकी इक्वलिटी भी होल्ड कर गई। तो इससे हमें पता चल गया कि जो मिनिमम वैल्यू है वो 7 है, अटेन्ड एट 1,2। तो देख रहे हैं हम, थोड़ी कैलकुलेशंस अभी भी हैं, है ना, यहाँ पे इस तरह की, लेकिन मोस्टली हम कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर के हैसल से बच गए एंड इट सेव्स प्लेंटी ऑफ टाइम। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का ना। तो तुम फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, तो सेम तरीका फॉलो करेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो एफ एक्स वाई को हमने फिर से लिख दिया जैसा हम लिखते हैं हर बार। तो हमने यहाँ क्या किया, एक्स स्क्वायर टर्म और 4xy टर्म और 16x टर्म, इन तीनों को एक साथ लिया और उसमें से x कॉमन ले लिया। तो यहाँ से बचा आपका x और यहाँ से आपका बचा माइनस 4y और यहाँ से बचा 16, और 4y और 16 में से भी माइनस कॉमन ले लिया, तो आपका ये बन गई टर्म। ये जो तीन टर्म हैं इनको लिखा जा सकता है x कॉमन लेके x माइनस 4y माइनस 16, क्योंकि इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो आपका क्या बचेगा, 4y और ये साइन चेंज होकर माइनस 16, और ये जो y टर्म्स एज इट इज़ लिख दी। अब इसकी मिनिमम वैल्यू अगर इसको x की क्वाड्रेटिक एज्यूम करें वो कहाँ आएगी, 4y माइनस 16 के हाफ के स्क्वायर के नेगेटिव पे। तो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये कहाँ आएगी, तो 4y माइनस 16 का हाफ क्या होगा, 2y माइनस 8, है ना, का स्क्वायर और उसका नेगेटिव, और बाकी तीनों टर्म एज इट इज। इक्वलिटी भी बताना जरूरी है, तो कहाँ होल्ड करेगी, x इक्वल टू 2y माइनस 8 पर। तो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो होल स्क्वायर ओपन कर दिया हमने इसका और बाकी टर्म एज इट इज, और आगे सिंप्लीफाई किया तो आपका ये आ गया।
तो ये क्वांटिटी इससे बड़ी है, इक्वलिटी कहाँ होल्ड कर रही है? इस पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फिनोमेना डेवलप हो जाता है, क्योंकि इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये लीनियर है, ये जितना चाहे छोटा बनाया जा सकता है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ये है? स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, कुछ और बोलना पड़ेगा पहले, क्योंकि अगर कोई फंक्शन किसी ऐसे फंक्शन से बड़ा है जिसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम नहीं बोल सकते कि फंक्शन की एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये इक्वलिटी होल्ड कर रही है किसी एक्स के लिए। तो एक्स की किसी वैल्यू के लिए, यानी कि एक्स की वैल्यू जब हम 2y-8 लेते हैं, तो ये इसके इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? यानी कि पूरी डोमेन के अंदर, जो इसकी पूरी डोमेन है एक्स और वाई, पूरे रियल लाइन, पूरे प्लेन की, जो एक्स वाई प्लेन है, पूरे प्लेन के सारे पॉइंट्स इसके डोमेन में है। लेकिन उस डोमेन के अंदर ये जो एक लाइन है x इक्वल टू 2y-8, उस लाइन के ऊपर ये फंक्शन 34y-55 हो जाता है। तो ये देखो, अगर मैं x की वैल्यू 2y-8 ले लूं तो ये आ गया। अब ये जो 2y-8 कोमा y है, ये पूरे प्लेन के अंदर एक लाइन है। अब इस लाइन के ऊपर रखते हुए, है ना, पॉइंट्स को या इस फंक्शन की इनपुट्स को, आप इस फंक्शन को जितना चाहे छोटा बना सकते हो। यानी कि डोमेन के एक सबसेट के ऊपर फंक्शन को जितना चाहे छोटा बनाया जा सकता है। तो जब डोमेन के सबसेट के ऊपर फंक्शन को जितना चाहे छोटा बनाया जा सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी डोमेन में फिर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती ना, क्योंकि उसके अंदर एक सबसेट ऐसा है जिसपे उसको जितना चाहे छोटा बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसके मिनिमम एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये जो पॉइंट्स हैं, अगर मैं y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर लूं, तो 2y-8 कोमा y, ये एक पॉइंट्स का कलेक्शन है जो इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे, और उन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन का जो बिहेवियर है वो 34y-55 है। यानी कि y की वैल्यू अपनी मर्जी से चूज करके, काफी बड़ी नेगेटिव चूज करके, मैं इसको जितना चाहे छोटा बना सकता हूं। तो अब हमारा आर्गुमेंट कंप्लीट होता है ये बोलने के लिए कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो देखिए, मैथमेटिक्स में हमें केयरफुल रहना होता है। जस्ट बिकॉज एफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए फंक्शन विच डज नॉट हैव ए मिनिमम वैल्यू डज नॉट गारंटी दैट एफ कैन नॉट हैव ए मिनिमम वैल्यू अनलेस यू गिव मोर लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स फॉर इट। उम्मीद है कि सभी लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार रिवाइंड करके फिर से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो चलिए, तो सिंस अलोंग द लाइन, मेरे जो मैंने बोला उसको लिख भी दिया है, एफ एक्स वाई कैन बी मेड आर्बिट्रेरली स्मॉल, द मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। अलोंग द लाइन का मतलब यही है कि उस लाइन के पॉइंट्स अगर इस फंक्शन की इनपुट लिए जाएं, तो आप इसको जितना चाहे छोटा बना सकते हो। क्लियर है? तो चलिए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि आपका सी पार्ट है। तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू इफ इट एग्जिस्ट ऑफ द फंक्शन। सेम स्टोरी से हम करेंगे, लेमा को यूज करेंगे। ये फंक्शन लिख दिया, इस बार मैंने डायरेक्ट कर दिया है x² - 4xy-, इन तीनों टर्म्स को कलेक्ट करके एक साथ लिख दिया है, बाकी को एज इट इज डायरेक्ट। अब देखिए x², अब इन दोनों में से नेगेटिव कॉमन ले लिया, और तो x² - bx फॉर्म बन गई है ना। तो x² - bx, b की वैल्यू क्या है आपकी 4y+2। तो b की वैल्यू अगर 4y+2 है, तो b का हाफ का स्क्वायर, यानी कि 2y+1 का स्क्वायर का नेगेटिव, तो 2y+1 के स्क्वायर का नेगेटिव, इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। अब इसको हमने एज इट इज लिख दिया। इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगी? x इक्वल टू 2y+1 पे। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, तो थोड़ा सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, ये रिडंडेंट स्टेप है। तो ये, तो अब इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को।
तो -4y² -4y -1 + 4y², ये अब -4y² से 4y² कैंसिल हो गया और आपका 10 - 1 9 आ गया, 4y से 4y भी कैंसिल हो गया तो सीधा 9 आ गया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि f(x, y) ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है और इक्वलिटी किसी एक पॉइंट पे नहीं कर रही है, इस लाइन का। यानी कि अगर मैं y को अपनी मर्जी से चूज़ कर लूँ, जैसे मैंने y को 1 किया चूज़, तो x की वैल्यू आपकी 3 आ गई। तो 1,3 पे भी f(x, y) 9 ही रहेगा। y की वैल्यू 0 पुट करूँ तो 1,0 x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1,0 पे भी f(x, y) 9 ही रहेगा। तो f(x, y) की मिनिमम वैल्यू 9 ही है, लेकिन ये जो मिनिमम वैल्यू है ये इस पूरी लाइन के ऊपर अटेंड है ना, बहुत सारे पॉइंट्स पे अटेन हो रही है। तो ये जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 9 है, अटेन्ड एट ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। तो ये हो गया वेरेवर x इक्वल टू 2y + 1 जब भी होगा तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ व्हेनेवर एग्जिस्ट ऑफ द whichever exists of the following function। फिर से x और y टर्म एसोसिएटेड है 4xy टर्म से, तो यहाँ पे फिर से f(x, y) को लिखा हमने वही जो हम करते आ रहे हैं, तीनों x की टर्म्स को एक साथ क्लब किया, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया आपका 4y - 16, तो बाकी तीनों टर्म को एज इट इज लिख दिया। अब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है? वो है 2y - 8 का स्क्वायर का नेगेटिव, और बाकी दोनों टर्म एज इट इज। इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगी? इसके हाफ पे, x इज इक्वल टू 2y - 8 पे, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, ये लीजिए होल स्क्वायर ओपन हो गया और इसको आगे एज इट इज लिख दिया। अब होल स्क्वायर ओपन किया है तो माइनस की मल्टीप्लाई भी कर देते हैं अंदर और सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। तो हमने 5y² - 4y² इज y², और +32y और +2y 34y, और -64 एंड 360 इज 296। तो आपका अब इसको ये बन गया आपका, फिर से मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है? y² + by या x² + bx की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? b/2 यानी कि 17 के स्क्वायर का नेगेटिव, तो -17² + 296 289 + 296, तो क्या आ गई आपकी 7 आ गई। और इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगी? y = -17 पे। अब इसकी इक्वलिटी y = -17 पे होल्ड कर रही है और ये x = 2y - 17 पे होल्ड कर रहा है। तो जब ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -17 टू जा -34 - 8, x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका -42। तो जो मैंने ये इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगी? -42 पर, x y = -17 पे और x इक्वल टू ये y की वैल्यू यहाँ हम कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से। जब बस ये दोनों इक्वल होने चाहिए तो इस y की वैल्यू -17 डाली, x की वैल्यू निकाल ली, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपकी ये आ गई। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अभी तक फेयर आइडिया लग चुका होगा कि कैसे इस लेमा को यूज़ करके हम इन जनरल क्वाड्रेटिक फंक्शंस की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं विदाउट हैविंग टू कंप्लीट द होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर डिमांड्स बिट मोर कैलकुलेशंस। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट एग्जांपल, देयर इज़ अ रीज़न कि ये एग्जांपल्स लिए गए हैं। आपको फिर से एक फंक्शन दे रहा हूँ, तो f(x, y) इज इक्वल टू x⁴ to x², y। अब देखिए ये जनरल क्वाड्रेटिक भी नहीं है लेकिन उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी नहीं है ना। तो बस थोड़ा एक्स जो जनरल क्वाड्रेटिक में अगर यहाँ पे x² की जगह x पुट कर दूँ या t पुट कर दूँ तो ये t और y में काइंड ऑफ जनरल क्वाड्रेटिक ही बन जाएगी, है ना। तो इसमें भी वही करना है जो अभी तक हम लेमा यूज़ करते आए हैं। तो x² टर्म्स को पहले कलेक्ट करते हैं। तो ये x² का स्क्वायर है, इन तीनों टर्म में से x² कॉमन आ जाएगा, और
यस, इन तीनों टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो हम इसको पहले फंक्शन को लिख लेते हैं, है ना। तो ग्रुपिंग एक्स टर्म्स, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2, तो ये आपका ये बन गया 2y प्लस 11, और यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब इक्वालिटी कहाँ होल्ड करेगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? एक्स इंटू एक्स प्लस बी, या है ना, एक्स इंटू ये बी है 2y प्लस 2, इसका हाफ क्या होगा y प्लस 1। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? y प्लस 1 के होल स्क्वायर का नेगेटिव। तो ये लेमा यूज़ किया हमने, तो एक मिनिमम वैल्यू आ गई y प्लस 1 के होल स्क्वायर का नेगेटिव, ये वाली टर्म एज इट इज, है ना। अब यहाँ पे क्या इक्वलिटी कब होल्ड करती है ये लिखते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसके हाफ का नेगेटिव, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ y प्लस 1 पे इक्वलिटी होल्ड करेगी। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। अब ये आप कर सकते हो सिंप्लीफाई, है ना, इसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, होल स्क्वायर ओपन करके बस 6th क्लास में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सीखे थे वो यूज़ करने हैं। अब ये आपका फिर से क्या बन गया y इंटू वाई प्लस 2। अब इसकी जो इक्वलिटी होल्ड करेगी वो करेगी इसकी 0 के हाफ पे, तो -2 के हाफ पे यानी कि -1 पे, तो इक्वलिटी तो होल्ड करेगी y इक्वल टू -1 पे, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी -1 का स्क्वायर, या 1 का स्क्वायर लिख लो क्योंकि y इंटू वाई प्लस बी है, तो 1 का स्क्वायर का नेगेटिव, तो 1 के स्क्वायर का नेगेटिव, तो आपकी 9 आ गई। इक्वलिटी कहाँ होल्ड कर रही है? -1 पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि x की वैल्यू मिलेगी कि इन दोनों, ये दोनों इक्वलिटी एक साथ होल्ड कर जाए? तो चलो देखते हैं। y की वैल्यू -1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया, और अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया तो एक्स इक्वल टू 0 आ गया। तो y की वैल्यू -1 लें तो x की वैल्यू मिल जा रही है, तो यानी कि x और y की ऐसी वैल्यू मिल जा रही है जो इस इक्वलिटी और इस इक्वलिटी दोनों को होल्ड करा दे रही है। तो एफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो गया, और इक्वलिटी होल्ड कर रही है y इक्वल टू -1 पे एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पे। तो मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 9 अटेन्ड एट y इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 0। तो ये आपने देखा कि इसमें भी हमने सेम तरीके से लेमा यूज़ करके सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर है ये नेगेटिव होने के बाद भी एक्स की वैल्यू मिल जा रही है, क्योंकि ये 0 हो जा रहा है इस इक्वलिटी को होल्ड कराने के लिए। या फिर ये y प्लस 1 की वैल्यू नेगेटिव भी आ जाती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि एक्स स्क्वायर फिर पॉजिटिव हो जाता तो एक्स की वैल्यूज़ मिल जाती। ठीक है, तो ये हमारा 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब चाहता तो मैं ये था कि एक जनरल क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इसी लेक्चर में डेवलप कर दिया जाए, लेकिन ये लेक्चर की लेंथ ऑलरेडी काफ़ी हो गई है, एंड 45 मिनट से ज़्यादा लंबे लेक्चर मुझे हेल्दी नहीं लगते। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ। तो व्हाट्स ऑन द टेबल फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, ये थ्योरम। तो जनरल क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो आपको जनरल क्वाड्रेटिक आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी देखी होगी, है ना। इट्स ए जनरल क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी 2gx प्लस 2fy प्लस सी, वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स। इस जनरल क्वाड्रेटिक के कब मैक्सिमम और कब मिनिमम एग्जिस्ट करते हैं, उसके लिए ये कंडीशंस हैं कि ए बी ग्रेटर देन एच स्क्वायर है, तो अगर ए पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और ये मिनिमम होगा डेल्टा अपॉन एच स्क्वायर माइनस बी। ए लेस देन 0 है तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी, और है ना, तो इक्वलिटी कहाँ होल्ड करेगी। तो जिन लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है उनको थोड़ा थोड़ा फेमिलियर लग रहा होगा ये सब, है ना। फिर अगर एच स्क्वायर, है ना, ए बी से छोटा नहीं है तब क्या होगा। तो ये जो पूरी की पूरे फॉर्मूला डेवलप हुआ है, और इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए ज़्यादा नहीं, हम सिर्फ लेमा का ही यूज़ करके इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं।
और फिर हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में इस थ्योरम को डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं यूजिंग कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर या डायरेक्टली यूजिंग द लेमा, इस थ्योरम से जो हमें फॉर्मूला मिलेगा हम उसको यूज़ करके भी डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर टाइम मिला तो नेक्स्ट लेक्चर में ही हम इस थ्योरम को प्रूव भी कर देंगे, और अगर टाइम नहीं मिला तो उससे नेक्स्ट लेक्चर सिर्फ थ्योरम के प्रूफ पे डिवोटेड होगा। और हाँ, मैं ये भी बोल दूं कि ये थ्योरम आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। ठीक है, इस सीरीज को डेवलप करते हुए ये थ्योरम खुद से डेवलप हो गई है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप you had good time, you learned something. Bye bye, have a great day.